नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है नदी नीलकंठ नहीं होती। ये निर्देश निधि का कविता संग्रह है। इतिहास से एमफिल करने वाली निर्देश निधि कविता, कहानी, समसामयिक लेख, संस्मरण लिखती रही हैं। झान वाद्यन और सोरगेट मदर उनका कहानी संग्रह आ चुका है। सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय रहती हैं और बहुत ही गंभीर किस्म की लेखिका, कवयित्री हैं। उनके इस संकलन में जो कविताएं हैं उनको सुनकर आपको पता चलेगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वह अपने आप में क्यों मायने रखती है। कविता संग्रह के बारे में आमतौर पर मैं कविताओं पर अपनी राय नहीं जाहिर करता हूँ, कविताएं पढ़ता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। थोड़ी लंबी कविताएं हैं इसलिए हो सकता है वक्त लगे। पहली कविता मैं जो इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ उसका नाम है, इसी संग्रह के नाम पर, नदी नीलकंठ नहीं होती। कभी वह थी चंचला नदी और मैं बेलगाम अरमानों वाली अल्हड़। मैं उसके पावन जल का आचमन करती, सब तृष्णाओं कुंठाओं को सिराती उसकी उद्दाम उर्मियों में। खड़ी थी उसके दाहिने किनारे पर बनकर सतर चट्टान। मैं खुश थी नदी के किनारे की चट्टान होकर। एक दिन तुम आए और मेरी देह का परिरंभ कर लांघ गए सब सीमाएं। तुम्हारा वह गंदला स्पर्श भाया नहीं था मुझे। मैं झर गई थी पल में कण कण रेत सी, जा पसरी थी नदी की सूनी छाती पर। तब जानी थी मैं कि नदी नहीं थी सिर्फ बहता पानी, वह तो थी इतिहास लिपिबद्ध करती निपुण इतिहासकार। संस्कृतियां रचकर परंपराएं सहेजती जिम्मेदार पुरखी, अपनी मर्जी से रास्ते बदलती सशक्त आधुनिका भी थी वह तो, और थी धरती का भूगोल साधती साधक। वह तो थी सदेह रचयिता ममतामयी माँ भी। उसके भीतर पसरकर ही तो जानी थी उसकी सघन पीड़ा मैंने। उसकी देह से कोख, अतड़ियों और दिल के साथ निकाल ली थी तुमने मांस मज्जा तक उसकी। कई बार महसूस की थी मैंने उसकी सिस्कियां बुझती हुई गगनचुंबी अट्टालिकाओं के निर्वाह। देखी थी कई बार मैंने सड़कों की भीतरी सतह में आंसू बहाती वह नदी। वह बिखर जाना चाहती थी होकर कण कण ठीक मेरी तरह, बचकर तुम्हारे गंदले स्पर्श। पर जाती किधर, समाती कहाँ? उसके पास नहीं थी कोई नदी खुद उसके जैसी। मैं उसकी सूनी छाती पर निढाल पड़ी, चुपचाप देखती उसके मुंह पर मैला कपड़ा रख, उसकी नाक का दबाया जाना, देखती उसका तड़पना एक एक सांस के लिए। मेरे कण कण रेत हो जाने से कहीं दुख कर भी उसकी वह तड़पन नदी जो सदियों छलकती रही थी किनारों से, पर इस सदी किनारे सिमट आए थे उसके सीने में। शेष थी बस चंद सांसें उसमें, दुर्गंध भरी हाँफती अंतिम चंद सांसें। मैंने कितनी मिन्नतें की थी तुमसे, भर दो कुछ सांस उसके सीने में, अपने अधर रखकर उसके अधरों पर लौटा दो ना उसकी सकल संपदा जो बलात् छीन ली थी तुमने। जो चाहो मेरे कणों तक का शेष रह जाना तो खींच लो सिंगियां लगाकर उसकी देह में फैला सारा का सारा विष। सुनो, नदी जी नहीं सकती विष पीकर, क्योंकि नदी नीलकंठ नहीं होती, नदी शिव नहीं होती। आप समझ सकते हैं कितनी लंबी कविताएं हैं और इनके अंदर क्या मर्म है। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है भीड़। अक्सर भीड़ के अपने दुख दर्द नहीं होते, वो किसी और के आंसू रोती है। यह भीड़ रुदाली होती है, बेमाने क्रोध के उबालों पर अस्थायी झाग सी, निश्चेष्ट पड़ी सी। फिर पढ़ूंगा, यहीं से पढ़ दूं या आपको शुरू से? बेमाने क्रोध के उबालों पर अस्थायी झाग सी, निश्चेष्ट पड़ी सड़कों पर सरकती इस शांत मंथर देवदासी की सोच अक्सर किसी और की दत्तक होती है।
कई बार यह भीड़ सुहृद धर्म सहिष्णु बन इठलाती फिरती सहधर्मिणी सड़कों पर इसकी स्मृति की आयु जमीन पर गिरे ओलों की जितनी होती है। उम्मीदी सी पड़ी रहती है तितर बितर सड़क पर छितरे कूड़े सी, किसी के स्वार्थों की आंधी सकेर कर साथ उसे नींद भर सोने नहीं देती। भीड़ों की उन्मादित नदियां अक्सर राजनीति के समंदरों की आज्ञाकारिणी नगर बधुएं होती हैं। भीड़ों की उन्मादित नदियां अक्सर राजनीति के समंदरों की आज्ञाकारिणी नगर बधुएं होती हैं, जिन्हें ये आंखों वाली अंधी गांधारी राजनीति ही जन्म देती है। अक्सर भीड़ के अपने दुख दर्द नहीं होते, वो तो किसी और के आंसू होती है। यह भीड़ रुदाली होती है। एक और कविता है जिसका शीर्षक है अनकहा प्रेम। रजवाहे के साथ लगी उस पुलिया से भी हो गया प्रेम मुझे, खड़े रहकर जिस पर प्रतीक्षा करते हो तुम घंटों मुझसे क्षणिक मिलन की। मेरी साइकिल के पहिए भी तो जैसे खोने लगते हैं वृत्त अपना, होकर चौकोर हो जाना चाहते हैं स्थिर, ठीक सामने तुम्हारे पुलिया वाले उस मोड़ पर। तुम्हारे सांकेतिक चुंबन की दहक से पिघल सी जाती है मेरी सांवली देह उस पल, बागड़ियों की भट्टी में धड़कते लौह से, जिसे महसूस करते होगे तुम जरूर अपनी देह तक ढलकते हुए देर तलक। इस अनकहे अस्थायित्व भरे प्रेम के भार से झुकी हुई तुम्हारी दृष्टि, जिसे और थोड़ा भार सौंपती हूं मैं, अपनी दृष्टि के गुरुत्व से मेरी छुअन लेकर तुम्हारे तन से टकराई उन्मुक्त पवन से बढ़ती तुम्हारी धड़कन अपने सीने में जस की तस सुनती हूँ। मादा रखती हूँ मैं अपने इस अपूर्ण अनकहे कमनीय प्रेम को पूर्णता देने का धता बताकर अपनी सभी खाप पंचायतों की सतर्क पहरेदारी को बस तुम साथ चलते रहना। एक अलग तरह की कविताएं हैं निर्देश निधि की, चूंकि मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ इसलिए चौथी कविता जिसका शीर्षक है तुम फिर आना। सुनो तुम एक बार फिर आना तब जब सहतूत पक गए हों शाखों पर, आकंठ डूबी हो हवा मीठे मकरंद में उनके, तुम उनकी मिठास में घोलना अपनी मतवाली आवाज का रस। या तुम तब आना जेठ की गर्म दोपहरियों में जब पके आम की सुगंधियां तैरती होंगी अमराई की धूप छांव में, मेरे खाली उदास कानों के अनंत सूनेपन को पहनाना प्रेम भर शब्दों के कोरे कर्म फूल। तुम एक बार फिर आना तब जब सूरज उड़ेल देगा सर्वस्व अपना पूरब दिशा की कोर में, अपनी धुरी पर कुछ तिरछी पर संतुलन साध कर घूमती छड़ी धरती के चेहरे पर तुम आना, थाम लेना मेरी लरजती काया। तुम आना फिर एक बार जब शीत की रात्रियों में ठिठुरते हो गात और खेतों में खड़े हो शान से, सिर पर सब्ज ताज सजाकर मीठे गन्ने, हाट महक रहा हो ठेलों पर रखे ताजे गुड़ की मिठास से, तुम आना उचार कर मीठा प्रेम संवर जाना मुझे। सुनो तुम तब जरूर आना, माँ के गर्भ से मुक्त होकर कोई शिशु हंसेगा अपनी पहली ध्वनिहीन हंसी, उससे लेना उधार थोड़ी वह मासूम ध्वनिहीन हंसी। प्रेम से रिक्त रेगिस्तानों में टहलते हुए एक बार तो तुम भी हंसना जरूर, शिशु की वह अबोध पहली बिल्कुल ध्वनिहीन हंसी। और मैं आश्वस्त हो मूद लूंगी पलकें, कर दूंगी मुक्त तुम्हें आमंत्रणों के राग से। निर्देश निधि के इस संग्रह को वनिका पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। कुल 144 पृष्ठ इस संग्रह में हैं और इसका मूल्य 260 रुपये है। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं, अच्छी कविताओं के पारखी हैं, कविताओं में आपकी रुचि है, तो नदी नीलकंठ नहीं होती निर्देश निधि के संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हर शुक्रवार मैं कविता संग्रह की बात करता हूँ। अगले शुक्रवार फिर मैं किसी कविता संग्रह के साथ ही उपस्थित होऊंगा। देखते रहें साहित्य तक, पढ़ते रहें किताबें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।